वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और अभी जाके मैं नाश्ता कर रहा हूँ क्योंकि हम उठे इस टाइम में। नाश्ते में आज हमारे पास अंडा, चटनी और पराठा है। नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। देख सकते हैं चटनी साथ अंडा भी है। अंडा लगाए देखें, एक कॉम्बिनेशन है अंडा, थोड़ी सी लाल चटनी, ग्रीन वाली चटनी, लाल चटनी और फिर मुंह के अंदर मजा आ रहा है। अभी मैंने कहा कि नहा लेते हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ नहाने। नहाते हैं फिर चलते हैं। आज भी बांटना है, देखते हैं आज क्या बांटना है। अभी खाना नाश्ते के बाद सो गया था अच्छी तरह और टाइम बहुत टाइम ख़राब है। खैर चलते हैं, नहाते हैं फिर देखते हैं क्या बांटना। चलो जी, ये भी देखा अच्छे पेड़ पे आता था, ठीक हो जाता है। नहाते हैं फिर। तो गाइस नहा लिया है, अभी नहा के मैं बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने कहा इंट्रो कर ली सॉरी। तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ। अब टाइम बड़ी ख़राब है, ना खाता टाइम पता नहीं क्या हो चुके हैं, देखते हैं क्या हो चुके हैं। चलते हैं बाहर बांटते हैं। और आज जिम भी जाना है, कल 9 मुहर्रम है। और गाइस आज का दिन मैं कैसे बोल सकता हूँ, कैमरा मैन पकड़ते हैं कि कैमरा रखते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि आज ही दिन हुआ क्या था। अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दी, वरना आपको मैं बताता हूँ कि आज के दिन हुआ क्या था, 8 मुहर्रम को हुआ क्या था। चलिए आज की मैं आपको बता देता हूँ। न्याज है आज की हमारी समोसे, ठीक है भाई, मेरे पास पड़े हैं दिए। और मैं आपको कहता हूँ कि समोसे मेरे पास पड़े हैं, चलते हैं इसको बांटते हैं। और आज 8 मुहर्रम को हुआ क्या था, घर चलता हूँ, जब सब बांट लेंगे घर चलते हैं, फिर दिखाऊँगा कि 8 मुहर्रम को हुआ क्या था, 8 मुहर्रम के दिन कौन शहीद हुआ था। चलते हैं मैं। अभी मैंने आपसे कहना था कि आज जो हमारी बांटने की जगह है फिर चेंज है। आज हम बांटेंगे मॉडल टाउन पार्क। आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये देखिए मैं जा रहा हूँ बांटने के लिए। हाँ ठीक है, वो बीच में ब्लर हो गया। बांटने के लिए जा रहे हैं, चलते हैं इसको बांटते हैं। शायद लॉक ना कर सके, रश हो जाए तो नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। चले आएंगे। Many months later. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़ैर, जैसा आप लोग जानते होंगे। ये मेरा यहाँ बैठना और आपको कुछ बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप लोगों को ये मुहर्रम के दिनों में हम क्यों बांट रहे हैं इसके बारे में पता चल सके। आज है 8 मुहर्रम, 8 मुहर्रम है, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे आके बैठ के आपसे बात करने का ये टॉपिक है कि आपको बता सकूँ कि आज के दिन कौन शहीद हुआ था, 8 मुहर्रम के दिन कौन शहीद हुआ था। शुरू करते हैं। 8 मुहर्रम, पहले आपको मैं ये बता दूं कि हम 1 से लेकर 10 तक क्यों बांटते हैं। मौला हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन, मौला अब्बास, इमाम हुसैन के साथ जो सारे लोग थे उनको यहाँ बुलाया गया, बुलाकर शहीद किया गया। वो तो खैर मैं 9-10 मुहर्रम तक आपको बाद में बताऊँगा। उनको समझ लें यहाँ बुलाया गया और उनका पानी बंद कर दिया, उनको भूखा रखा गया। तो हम इसलिए बांटते हैं ताकि हमें सवाब मिले कि हम मौला के नाम पे बांटे। मौला का लंगर है कि मौला के नाम बांट रहे हैं, मौला को नहीं मिला लेकिन हम बांटे हैं, ठीक है। अब मेरा मेन बात करने का मकसद 8 मुहर्रम, 8 मुहर्रम के दिन, आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन मौला अब्बास, 7 मुहर्रम को मौला हुसैन का पानी ख़त्म हो गया और खाना भी ख़त्म हो गया। तो मौला हुसैन चलो खाने के बगैर बंदा रह सकते, प्याज के बगैर को पता नहीं रह सकता। उनको पानी भरने भी दिया, वहाँ के जो भी कुएँ थे वहाँ से उनको पानी नहीं भरने दिया। मौला हुसैन को पानी नहीं भरने दिया गया, उनको पानी नहीं पीने दिया गया कि हम प्यासा रखेंगे मौला हुसैन को। 8 मुहर्रम के दिन, 7 मुहर्रम का पानी बंद हुआ। 8 मुहर्रम के उनके साथ उनके बच्चे भी थे, उनका पूरी फैमिली थी, उनके साथ उनके बच्चे भी थे छोटे छोटे, कुछ 6 माह के, कुछ साल के बच्चे भी थे उनके साथ। मौला
अब आज के दिन कौन शहीद हुआ? आज के दिन शहीद हुए थे मौला अब्बास। आज के दिन मौला अब्बास शहीद हुए थे। अब मौला अब्बास शहीद हुए, उसकी स्टोरी एक पूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। मौला अब्बास आप बताते हो कौन थे? मौला अब्बास हज़रत अली के बेटे थे। हज़रत अली के बेटे थे, जिनके बेटे इमाम हुसैन भी हैं, हसन भी हैं, लेकिन वो उनके मतलब समझ लें इमाम हसन हुसैन की जो माँ थी, उनके मतलब उनके सगे मतलब समझ लें इमाम हसन के सगे भाई थे, लेकिन सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। हज़रत अली की जो दूसरी शादी थी, उसके अंदर से दूसरी शादी थी, उनसे हज़रत अब्बास पैदा हुए थे। हज़रत अब्बास दूसरे थे बेटे। हज़रत अब्बास समझ लें इमाम हुसैन इमाम हसन के भाई थे, लेकिन सगे नहीं थे, लेकिन भाई थे। उनको तो सगे भाई की तरह समझा उन्होंने। 8 मुहर्रम के दिन इमाम हसन के भी बच्चे थे, इमाम हुसैन के भी बच्चे थे, और मौला अब्बास के भी बच्चे थे। सब कह रहे थे कि हमें पानी पिलाएं, चचा हमें पानी पिलाएं, अब्बा हम मर जाएंगे, बाबा जान हम पानी से प्यासे मर जाएंगे, बाबा जान हम प्यासे मर जाएंगे। मौला अब्बास को कहे मौला चचा हम प्यासे मर जाएंगे, मतलब अपने घर के बड़ों को कहते कि हम प्यास से मर जाएंगे। सोचिए उन ज़ालिमों ने, यजीद की फ़ौज वालों ने, ज़ालिमों ने इमाम हुसैन को पानी नहीं पीने दिया। उनको कहा कि पानी हमने नहीं पीने देना। इमाम हुसैन को पानी नहीं दिया, उनके बच्चों को प्यासा रखा। सोचें हमारा हल्का सा बुरा खुश हो जाए, हमारे घर वाले कहते हैं कि हमारे माँ बाप कहते हैं नहीं, मतलब उनसे देखा जाए तो इमाम हुसैन ने कैसे खुद भी प्यासे रहे, खुद उनको भी देखा प्यासा रहते हुए। अब मैं बताता हूँ, मौला अब्बास को जब बच्चों ने इतना कहा ना कि मौला अब्बास अब देख नहीं पाए कि बच्चों से हम मतलब बच्चों की प्यास मैं नहीं देख सकता, ये बच्चे प्यासे रहें। मौला अब्बास ने इमाम हुसैन से इजाज़त ली कि मुझे प्लीज़ जाने दे, मैं पानी भर के ले आऊँगा। मौला हुसैन नहीं जाने थे कि तुम शहीद हो जाओगे, तुम्हें कुछ हो जाएगा। फिर जब बच्चों ने मौला हुसैन को कहा कि चचा अब्बा जान उनको जाने थे, हमें प्यास लगी है, फिर मौला हुसैन ने हज़रत अब्बास को जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत अब्बास जब पानी लेने गए, दरिया के वो पानी लेने गए, यजीद की फ़ौज समझ लें दरिया की सिक्योरिटी कर रही है, यूँ ना बॉर्डर में खड़ी है सिक्योरिटी कर रही है। मौला अब्बास हज़रत अली के बेटे थे, और मौला अब्बास का इतना उनके मतलब उनका खौफ था, मौला अब्बास का इतना खौफ था उनको, यजीद की फ़ौज को, शिमर की फ़ौज को इतना खौफ था कि मौला अब्बास यूँ पानी लेने के लिए जा रहे हैं, मौला अब्बास नहीं रुके कि मैं जंग करूँगा, मौला अब्बास सीधा पानी लेने गए हैं। और इतना खौफ था कि यजीद की फ़ौज वाले यूँ भागे कि हम मौला अब्बास से नहीं लड़ सकते, हम सब शहीद हो जाएंगे। सब भागे, हम मौला अब्बास गए। मौला अब्बास ने अपने हाथ पे पानी उठाया, पीने लगे। उन्होंने कहा नहीं, पहले बच्चे पियेंगे, पहले इमाम हुसैन पियेंगे, फिर मैं पीऊँगा। उन्होंने वो जो कहते हैं ना जो पकड़ने वाले जिसमें पानी भरते हैं वो वाला, उसके अंदर पानी भरे। पानी भरने के बाद उसको बंद किया और उसको लेके निकले। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि मौला अब्बास के साथ जाकर जिस्म से लड़े, उनसे जंग करे। सब ने दूर से यहाँ से तीर पर्चियाँ मारी के मौला अब्बास को हम पानी लेके जान देंगे। उन्होंने तीर पर्चियाँ मारी, मौला अब्बास को इतने तीर लगे कि उनके जिस्म मुबारक नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी मौला अब्बास रुके नहीं, उन्होंने जंग नहीं की, वो यूँ जाते रहे। उनको इतना एक तीर इतना जालिम लगा कि उनका यहाँ बाहर निकला, यहाँ से निकला है, मौला अब्बास वहाँ रुक गए क्योंकि उनको इतनी दर्द हुई। जल्दी से वहाँ से यजीद की फ़ौज है, मौला अब्बास से समझ लें इस साथ में पकड़ा हुआ था ना वो पानी वाला बैग, उन्होंने मौला अब्बास का ये वाला नाउज़ुबिल्लाह माफ़ करें, मौला अब्बास का ये वाला बाजू शहीद कर दिया। यहाँ से मौला अब्बास का बाजू गिर गया, मौला अब्बास ने दूसरे हाथ में जल्दी से पकड़ लिया पानी, वो बाजू गया। मौला अब्बास का यहाँ से बाजू काट दिया, वो भी गिर गया। मौला अब्बास ने मुंह में पकड़ लिया, फिर मौला अब्बास का मतलब मुंह में पकड़ लिया, फिर मौला अब्बास का इतने उन्होंने मतलब फिर उन्होंने खंजर मौला अब्बास के अंदर डाल दिया, खंजर से वार किया। मौला अब्बास अपने घोड़े से नीचे गिर गए और शहीद हो गए। मतलब आप सोचें कि इतना उनको खौफ था कि जाके जंग नहीं कर सकते, दूर से उन्होंने वार किया। जब वो पानी लेके जा रहे थे, उनको बच्चों को पानी नहीं पीने दिया, उनके बच्चों को पानी नहीं पीने दिया, मौला हुसैन और मौला अब्बास के बच्चों को। मौला हुसैन फिर मौला हुसैन हज़रत अब्बास को खुद लेके आए थे वहाँ से, तो खुद ले गए थे उनके बाजू के बगैर, बाजू के साथ। मतलब आप अगर अब करबला जाएं, कभी जाएं,
मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। वहाँ पे मौला अब्बास का, मेरे ये घर मौला अब्बास ही रोज़ा है, मौला अब्बास का यहाँ पे कब्र मुबारक है, रोज़ा है। तो 2 जगह और ऐसी आती हैं करबला के अंदर जहाँ पे मतलब उन्होंने वो मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे मौला अब्बास का एक बाजू शहीद हुआ था, दायां बाजू यहाँ पे शहीद हुआ था, बायां बाजू यहाँ पे शहीद हुआ था। हमें भी अफसोस करना चाहिए, हमें भी दुख करना चाहिए, हमें भी अफसोस करना चाहिए कि मुहर्रम है, ये मुहर्रम शिया के नहीं है, हमारे भी हैं, हमारे भी तो कुछ लगते थे, खाली शियों के तो नहीं लगते थे कि शिये खाली गम मनाएं, हमारे भी थे वो मौला, हम भी मानते हैं। नबी पाक के नवासे थे मौला हुसैन, नबी पाक के नवासे थे, हज़रत अली के बेटे थे, शेर खुदा के बेटे थे, हज़रत फातिमा के बेटे थे। हम नहीं करते, हमें ये 2-3 छुट्टियां आ जाती हैं, हम चले जाते हैं मरी घूमने, हम घूमने निकल जाते हैं कि ये तो छुट्टियां आई हैं, ये तो घूमने के दिन है, ये तो खुशी मनाने के दिन है। ये खुशी मनाने के दिन नहीं है, ये दिन है सोग के दिन जिसे कहते हैं। जब हमारा कोई फौत हो जाता है, हम 3 दिन, हम कितने दिन को उनके दुख में रहते हैं, हम वो फौत है, हम घूमने चलेंगे, उनको दफना देना, हम घूमने जा रहे हैं। नहीं, हम ऐसे करते ना, क्योंकि वो भी तो हमारे कुछ लगते थे यार, वो भी तो हमारे नबी के नवासे थे। शिया का नहीं, हमारे भी कुछ लगते थे, हमें भी दुख मनाना चाहिए। हाँ, शिया लोग ये गलत करते हैं, शिया लोग मातम नहीं करना चाहिए, मातम से अल्लाह ने भी रोका है और गुनाह मिलता है मातम करने से, मातम नहीं करना चाहिए। हमें उनके इतना दुख हो कि हम रो लें, उसका सही है, हम रो लें, इतना हमें दुख मनाना चाहिए मौला अब्बास का और मौला हुसैन का। लेकिन हम नहीं मनाते। खैर, मैं कह रहा था कि मौला अब्बास की आज स्टोरी सुनाई है मैंने आपको। कल 10 मुहर्रम को मैं पूरा वाक़या करबला आपको सुनाऊंगा, शुरू से लेके एंड तक, इसी व्लॉग्स के अंदर, ताकि जिनको नहीं पता उनको मेरे व्लॉग से कुछ सीखने मिले, कुछ पता चले कि हुआ क्या था आज के दिन, उनको पता चले कि आज के दिन हुआ क्या था, जिनको नहीं पता। कुछ व्लॉगिंग भी चलती रहेगी, साथ कुछ इन्फॉर्मेशन इन दीन के बारे में देनी चाहिए हमें। कोई नहीं देता, हम तो घूमने जाएंगे, हम ये तो 100 के दिन नहीं है, ये तो चलो हैं, क्या करें हम तो घूमेंगे। ये घूमने के दिन नहीं है, ये सोग में घर में रहने की और दुख करने के दिन है। ये इन दिनों में कोई खुशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम शादियाँ कर रहे हैं। हम शिया लोग काले कपड़े पहनते हैं, पहने दे उनको काले कपड़े, नहीं हम क्यों पहने, हज़रत मोहम्मद ने सफ़ेद लिबास पसंद किया था, मतलब उनको सफ़ेद लिबास पसंद था, पहने सफ़ेद लिबास, लेकिन काला पहनने में कोई गुनाह तो नहीं मिलता, कोई बुरा तो नहीं है कि काला पहन नहीं सकते। काला तो उनके एहतराम में पहनते हैं, क्योंकि इस दिन शहीद है तो उनके तो हम एहतराम में काला पहनते हैं। ये तो नहीं है कि आप काला नहीं पहन सकते, पहने, सुन्नी पहने, शिया वो तो पहनते हैं, सुन्नी आप लोग भी पहने 10 मुहर्रम के दिन, रोका तो नहीं है किसी ने, लेकिन नहीं। अच्छा, मौला अब्बास को उस पर आते हैं। मौला अब्बास को शहीद कर दिया गया। मौला अब्बास शहीद 8 मुहर्रम के दिन। मौला अब्बास गाज़ी अब्बास, जो गाज़ी अब्बास कहते हैं, गाज़ी अब्बास, उनकी शहादत हुई थी आज के दिन। खैर, ये थी आज की स्टोरी हमारी मौला अब्बास की शहादत की। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। कल देखते हैं क्या बांटना है 9 के दिन। आज तो चलें समोसे बांटें, देखते हैं क्या बांटना है 9 मुहर्रम के दिन। फिर 9 मुहर्रम को शायद ना स्टोरी, लेकिन 10 मुहर्रम को एक अलग से व्लॉग आएगा वीडियो, क्योंकि व्लॉग तो लंबा हो जाएगा, ये एक अलग से व्लॉग आएगा वाक़या करबला, ताकि हमारे तरफ बड़ों को तो पता होगा, जो बच्चे हैं जो मेरा व्लॉग जो भी देखते हैं, बड़े छोटे जो भी देखते हैं, उनको पता चले, बच्चों को भी पता चले, मैं भी बच्चा हूँ, बच्चों को भी पता चले कि हुआ क्या था इनके दिन। खुशी नहीं मनानी चाहिए।
खैर ये थी वाक़या करबला, ये थी मौला अब्बास की शहादत गाज़ी अब्बास। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। ये वाला तो छोटी थी इसलिए मैंने इसी के साथ कर दी, वरना वाक़या करबला तो बड़ी है, वो मैं आपको अलग सुनाऊँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपने व्लॉग करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।